शत प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। और ये हम सब के लिए एक मिसाल है, और ऐसी मिसाल देने में, पढ़ने में, बताने में हमें भी बड़ा गर्व बहुत महसूस होता है कि हमारे देश की महिला इस तरह का कार्य कर बिल्कुल, रही है। बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी अब कुछ सोच सकते हैं, हमें कुछ-कुछ करते ही रहना चाहिए। कुछ नहीं तो हम कहते हैं आस-पास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें, कुछ-कुछ सोचें। हाँ इस दिशा में कुछ सोचने के लिए हम थोड़ा समय अपनी सखियों को देते हैं कि वो ज़रा सोचें और तब तक गीत भी सुन लें, है जी। ना? गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा। आएंगी बाहर चली जाएगी सीधा, ओ आसमां ये नीला नीला करे है इशारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। दुनिया है सराए, रहने को हम आए। दुनिया है सराए, रहने को हम आए। आया है तो हंसी खुशी रहने तू यहाँ। ओ सूरमा है जिंदगी जो कांटों में गुजारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। बाजुओं में दम है, फिर काहे का गम है। बाजुओं में दम है, फिर काहे का गम है। आहनी इरादे हैं, उमंगे हैं जवां। वो मुश्किलें कहाँ है, उन्हें मेरा दिल पुकारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे। तो गर्दिश में जब तारे हों तो घबराना नहीं चाहिए। और ये जो राजकुमारी देवी जिनके बारे में बात की, जिनको साइकिल चाची भी कहा जाता है और कृषि चाची भी कहा जाता है, इन्होंने वहाँ भाई किस तरह से उन्होंने अपनत्व से ये सब बातें, ये पूरा हाँ रास्ता तय किया होगा, ये जो मंजिल हासिल की है वो किस प्यार मोहब्बत से कहा होगा, तभी लोगों ने ये नाम दिया। हाँ एक जो कहना चाहिए कि एक रिश्तेदार का नाम होता है, वो संबंधी का नाम उन्होंने दिया। तो हाँ किस तरह से उन्होंने एक बड़कपन रखा होगा सबके सामने कि हाँ हम बड़े हैं, लो भाई ये लो, है ना? तो जी। ये इसलिए ये सब शब्द अपने आप निकल कर आते हैं, ये संबोधन अपने आप निकल कर आता है। साइकिल चाची हो चाहे किसान चाची किसान चाची हो, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अपने आप में एक नया नाम है। हाँ तो ये सब पदवी हमें लगता है कि ये जो सम्मान मिला भारत सरकार से, उससे ज्यादा ये सुंदर लग रहा है। हाँ। जब आसपास के लोग जब इस तरह ना से बड़े कहते प्यार हैं। से और किसी एक स्पेशल एक नाम से पुकारते हैं ना, तो ऐसा वो उपमा लगती है हमें, ऐसा लगता है बिल्कुल। कि ये कोई एक बड़ा पुरस्कार मिला हाँ, है। क्योंकि वो दरअसल जो चीज उन्होंने किया वो उसको दर्शाती है। और उसके साथ साथ एक बार बहुत बड़ी जो बात है कि वो जो और भी उन्होंने सखियों को और अपने साथ बांटा,
जोड़ा। और जाहिर है कि सभी ज़रूरतमंद होती हैं, सभी को पैसे की ज़रूरत होती है, आर्थिक स्थिति सबकी अच्छी नहीं होती, और ऐसे में कुछ करना सीखना, और मतलब केवल उन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं बनाई, अपने लिए मिसाल नहीं बनी, बल्कि इतने लोगों की उन्होंने मदद करके एक दूसरे ढंग का भी उन्होंने मिसाल पेश किया है। तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो ये तो साइकिल चाची की बात हो गई, लेकिन हमने आज कुछ सोचा है कि अपना रास्ता ट्रेन से तय करेंगे। तो बिल्कुल, हाँ। तो हम हवा महल कार्यक्रम में जो झलकी अपने सखियों को या अपने श्रोताओं को कई बार सुनवा चुके हैं, लेकिन उनको बहुत पसंद है, इसलिए आज दोबारा सुनवा रहे हैं। दोबारा नहीं रेणु जी, कई बार सुनवा कई चुके बार हैं। हो चुकी है, एक बार फिर लेकिन सुनवाते हैं। आज इतिहास ये रच रहे हैं हम कि हम इस बार सखी सहेली में पहली बार सुनवा रहे हैं। तो आज ले चलते हैं उदयपुर की ट्रेन। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में हम सुनवाते हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति उदयपुर की ट्रेन। इसके लेखक तपन भट्ट, निर्देशिका लता गुप्ता। तो आइए सुनते हैं उदयपुर की ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बंबई से आने वाली गाड़ी 8 बजे अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचेगी। वो रहा इंक्वायरी ऑफिस। बहुत सुंदर बैठे हैं। भगवान, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। गुड मॉर्निंग सर। क्या क्या कहा तुमने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। घड़ी है तुम्हारे पास? घड़ी? हाँ, घड़ी है ना। क्यों? अरे घड़ी का ताल्लुक है घड़ी? हाँ, घड़ी है ना। क्या टाइम हुआ? 12:30। 12:30? हाँ। फिर गुड मॉर्निंग क्यों? हाँ? गुड आफ्टरनून क्यों नहीं? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू, जाओ। सर सर अब क्या है? सर मैं आया हूँ। आप आए हैं, ये तो मैं देख रहा हूँ। आपकी फोटो उतरवाऊँ? नहीं सर, वो बात ये सर। हाँ, ये सर, ये लीजिए। ये लीजिए सर, ये लीजिए। ये क्या है? ये सर मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तुम्हारी ज्वाइनिंग रिपोर्ट या जन्म पत्री? अरे जन्म पत्री नहीं सर, मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। सर मेरी ड्यूटी लगी है सर। अच्छा 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 अच्छा, नए नए आए हो? यस सर। आज पहली दफा? हाँ सर। और पहली दफा ही लेट? हाँ? 2 घंटा से भी ज्यादा? वो सब वो रास्ते में सर, रास्ते में। रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, तुम लेट हो, मान लो कि तुम लेट हो। हाँ सर, वो तो मैं मानता हूँ सर, मैं लेट हूँ, लेकिन सर वो बात ये है कि जब मानते हो कि लेट हो तो फिर ये लेकिन वेकिन क्यों लगा रहे हो? वो सर बात ये है सर, वो मैं ये कह रहा था। अच्छा अच्छा, छोड़ो। वहाँ उस कुर्सी पर बैठना है तुम्हें। इस पे? देख ठीक लो। है सर। हाँ हाँ, बैठ गया सर। हाँ, अब ये पूछताछ का दफ्तर है। यस सर, पूछताछ जानते करता हो? हूँ। हाँ। किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। यस सर। समझ गए? समझ गया सर। और हर यात्री से बड़े प्यार से, धीरे से और मुस्कुरा कर बोलना है। जी सर। तो फिर शुरू हो जाओ। हाँ सर। क्या शुरू हो बोलूं? जाओ। हाँ तो सर कोई पूछेगा तो बोलूंगा ना। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ पूछो। आपकी पूछताछ की खिड़की कब खुलती है? अरे मुझे क्या पता कब खुलती है, मैं तो आज ही आया हूँ। खा गए ना कच्चा? जी? हाँ, टेम्पर लूज कर दिया तो? अभी समझाया था, बड़े मुस्कुरा कर प्यार से बोलना है। खड़े हो जाओ सीधे। अच्छा सर, मुस्कुरा कर। हमको मुझे पता नहीं साहब कब खुलती है, मैं तो आज ही आया हूँ। ये दांत क्यों दिखा रहे हैं आप? अरे हंसने के साथ जरूरी है क्या कि दांत दिखाओ? अच्छा सर। मुंह बंद करो। हाँ, मुझे मैं तो पता पूछता नहीं हूँ। सर, मैं तो आज ही आया हूँ। अब क्या हुआ? पेट में ऐंठन हो रही है या किसी ने गला दबा दिया? अजी मैं बोल लूंगा साहब, आप ठीक है, मैं देख लूंगा। कोई बात। पसीना पोंछो। अबे मेरा नहीं, अपना पसीना पोंछो और उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। ठीक है साहब। खिड़की खोल लो और अपना काम शुरू करो। हाँ, यस कोई सर। दिक्कत हो तो मेरे पास, मेरे कैबिन में आ जाना। आ जाऊंगा सर, बिल्कुल आ जाऊंगा, आपके कमरे में आ जाऊंगा सीधा ही। मैंने कोई लतीफा कहा है? नहीं तो फिर हंसे क्यों? वो तो मैं यूं ही हंस रहा था सर, वो अभी कहा था ना हंस के। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? खिड़की खोलिए और अपना काम शुरू कीजिए। है दिक्कत हो सर। तो मेरे पास आ जाना। हाँ सर, आ जाऊंगा। क्या आदमी है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। राम 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 राम। राधे राधे।
राधे राधे। कृष्णा कृष्ण। मैं पूछ रहा था क्या इंक्वायरी ऑफिस यही है? हाँ हाँ यही है। क्यों? मतलब पूछताछ यही होती है? अरे यही होती है। भाई साहब, इस शहर में अच्छे से अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं? कपड़े? हाँ हाँ कपड़े, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा धोती वगैरह कहाँ मिलते हैं? मुझे क्या पता भैया कहाँ मिलते हैं। पता नहीं? कमाल है। क्या कमाल है? भाई साहब आप बता सकते हैं इस शहर में अच्छे से अच्छे जूते कहाँ मिलते हैं? जूते? हाँ जूते, काले भूरे लाल नीले, पैर में पहनते हैं जूते। अरे मुझे मालूम है पैरों में पहनते हैं, लेकिन भैया जूतों से मुझे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए आप, मुझे अपनी पत्नी के लिए हार खरीदना है, कहाँ से खरीदूं? अबे तू तेरी पत्नी के लिए कहीं से भी हार खरीद यार, चोरी कर डाका डाल, मेरे से कहाँ पूछ रहा है? अब इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? अबे तो इस पूछताछ का मतलब है रेल में पूछताछ, यहाँ रेलों के बारे में पूछा जाता है। ओ, रेलों के बारे में पूछा जाता है? हाँ। भाई साहब ये रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? मेरे घर पे बनते हैं। घर पे बनते हैं डिब्बे? हाँ। तो भाई साहब ऐसा करना, एक रेल का इंजन घर भेज देना, मुन्ना खेल लेगा। खेल लेगा? अबे डब्बे कहाँ बढ़ते हैं, रेल का इंजन बाहर कहाँ बनता है, इस बात से मुझे क्या लेना देना? तो भाई साहब गुस्सा काहे को होते हो? रेलों के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ ना। अबे तो रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना। ओ, रेलों के आने जाने के बारे में पूछना। हाँ। भाई साहब ये रेल आती क्यों है? तो यात्रियों को लेने आती है बाबा जी। तो गुस्सा क्यों होते हो? हैं? फिर जाती क्यों है? उन्हें लेकर जाती है, पर तुझे कहाँ जाना है? मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यूं ही टाइम पास करने आया था। तो टाइम पास करने आया था? भाई साहब इंजन भेज देना। टाइम पास करने आया था? अजय भाई साहब जी, क्या बात है भाई साहब, क्यों आप रहे हो आप? अरे 5 नंबर के पेड़ों से पकड़ आ रहा हूँ भाई साहब जी। अरे ऐसी क्या आफत आ गई यार? मैं जानना चाह रहा था भाई साहब जी, ये भोपाल है जो उदयपुर जाने वाली ट्रेन है भाई साहब जी, कितने बजे जाती है? उदयपुर जाने वाली भाई साहब जी, एक मिनट उदयपुर जाना जी भाई साहब जी। अरे देख के बता रहा हूँ भाई, ये ठावस तो खा भाई साहब, जल्दी बताओ जी। उदयपुर जाने वाली ट्रेन आई जाइए भाई साहब, बता रहा हूँ भैया। अरे भैया वो तो 11 बजे जाती है, वो तो गई? हाँ गई। अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन? अरे हाँ भाई उदयपुर जाने वाली ट्रेन। ओ जो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है भाई साहब जी वो? अरे हाँ भाई 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, गई वो ट्रेन। आप समझ नहीं रहे, 7 डाउन है वो, पूछ रहे हैं? मुझे मालूम है 7 डाउन है, 7 डाउन है, 5 नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, उदयपुर जाती है, 11 बजे जाती है ट्रेन। गई क्या? हाँ गई। अच्छा भाई साहब। क्या अच्छा भाई साहब? अजी भाई साहब जी क्या है? अजी कहीं शंटिंग करने तो नहीं गई है? अब शंटिंग करने वो 9 बजे जाती है भाई, और अभी 12:30 बज चुके हैं, ट्रेन गई। अरे तो नियम थोड़ी, कभी लेट भी तो जाती होगी ना? अरे आज नहीं हुई लेट, मतलब चली गई? चली गई। ठीक है भाई साहब। क्या ठीक है? ओ भाई साहब जी। अरे अब क्या है भाई? अजी कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी हो, आपको पता ही नहीं हो? हम तो पागल है, हम तो यूं ड्यूटी पे आ गए। अबे यार ये रजिस्टर क्यों रखा है यहाँ, काहे के लिए रखा होता है? इसमें देख कर बताया ना मैंने, गई ट्रेन। गई क्या? हाँ गई। ठीक है भाई साहब। पता नहीं कैसा आदमी। भाई साहब जी। अरे अब क्या है यार, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? तू जीजा जी लगता है मेरा, तो भाई है मेरा, दोस्त है, तो क्यों मजाक करूंगा? देर दे कह दे, तेरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई तो गई। खाओ मेरी कसम। तेरी कसम भाई, तेरे पिताजी की कसम, अरे तेरे पूरे खानदान की कसम, दादा उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई। वास्तव में गई क्या भाई साहब? वास्तव में गई यार, सच्ची में गई। सच्ची? सच्ची गई, रियली में गई। अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई बाबा। ठीक है भाई साहब। भगवान क्या करूं? अजी भाई साहब जी। अरे मेरे बाप, अब उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई? नहीं वो तो आपने बता दिया गई, तो मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या? आधी खड़ी है बाहर। आधी खड़ी है ना? पुलिस
जाएगी ट्रेन तो पूरी जाती है। पूरी जाती है? हाँ। फिर तो इंजन भी गया होगा। क्या आदमी, अबे इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे यार? इंजन ही तो ले जाता है ट्रेन को। गाड़ का डिब्बा भी गया क्या भाई साहब? अबे गाड़ के डिब्बे, डाक के डिब्बे, सारे डिब्बे गए भैया, तू चलने देगा जब। पहिए भी गए क्या भाई साहब? अबे कौन से जन्म का बदला ले रहा है यार? अरे पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे? भाई साहब मेरा उदयपुर जाना जरूरी है, मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा। अरे तो जब ट्रेन ही नहीं है तो छत कहाँ से आई? क्यों, छत भी जाती है क्या ट्रेन के साथ? नहीं भाई साहब, वो छत तो क्या ट्रेन के पीछे पीछे चलती है। मैं भी यही सोच। बट ट्रेन में ही तो लगी होती है छत। अच्छा भाई साहब आप कह रहे तो मान लेता हूँ। कान होगी लगा दी पहले दिन, पौड़े पौड़े लोग मिल रहे। ओ भाई साहब जी, अरे अब क्या है यार? कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या? एक इंतजाम तो हो सकता है भाई साहब। क्या भाई साहब? ऐसा करो आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ उदयपुर। ऐसे तो देर हो जाएगी। तेरा कर रहे क्या? कोई इंतजाम नहीं हो सकता, समझे? चलो ऐसे। अजी भाई साहब मैंने टिकट लिया था, ट्रेन कैसे चली गई? अरे ट्रेन का टाइम हो गया भैया और तुम लेट हो गए इसलिए चली गई। नहीं मैंने टिकट लिया था भाई साहब। बिना टिकट लिया था तू भगवान हो गया क्या कोई? देर तक आना, उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई, अब चलो ऐसे। अजय भाई साहब आप ऐसा कीजिए, ट्रेन को वापस बुला लिए, मैं लटक कर चला जाऊंगा। ट्रेन वापस नहीं आ सकती, समझे? अरे कैसे नहीं आ सकती? ये तो आप रेल वालों की धांधली है। रेलवे, हाय हाय रेलवे। ये क्या कर रहे हो यार? देखो आप मेरे को उदयपुर भेजो, नहीं तो मैं ऐसे नारे लगाऊंगा। तो मैं उदयपुर कैसे भेजूं? अरे कैसे भेजो? आपको क्या है कि एक आध डब्बे बाद में भेजने चाहिए ताकि लेट आने वाले पैसेंजर को असुविधा ना हो। हाँ भाई साहब, मैं आपकी सलाह है ना रेल मंदिर तक पहुंचा दूंगा। अरे लेकिन मैं अभी उदयपुर कैसे जाऊं? अरे तू कैसे ही जाए यार, मैं क्या करूं इससे? हाँ वहाँ सब एक काम हो सकता है, अरे आप बस से चले जाओ। बस से नहीं, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा। अब ट्रेन तो चली गई तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तो अरे गलती हो गई भैया, रेलवे वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप मुझे बताइए उदयपुर कैसे जाऊं? अरे मैंने कहा ना दादा बस से चला जा। अरे आज छोड़ो मेरे, बस से चला जा यार, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, पैर पड़ो बस से चला। आरती उतार तेरी, जय जगदीश। भाई साहब बस से चले जाओ यार। ठीक है भाई साहब, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं बस से चला जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब जी अब बोलो, आप मेरा एक काम करोगे क्या? कहिए। वो बस स्टैंड थोड़ा दूर है यहाँ से। छोड़िए हम आपको। नहीं नहीं, आप फोन करके एक टिकट बुक करा दो मेरा। फोन करूं? हाँ भाई साहब। हाँ एक मिनट रुको भाई साहब, वो नंबर क्या है वहाँ का? 2 बस स्टैंड 26 21 22। मैं ये बता रहा था। 26 21 22। हाँ भाई साहब जरा सा। अरे उठा ले रे। हेलो, हाँ बस स्टैंड से। हाँ साहब, ये मैं पूछ रहा था साहब, ये उदयपुर जाने वाली कोई बस है क्या? हैं? नहीं भाई साहब मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा ही हूँ। नहीं वो प्रॉब्लम है कुछ भाई साहब आज। हाँ मैं पूछ रहा था भाई साहब, उदयपुर जाने वाली कोई बस की क्या है कि वो टिकट विकट मिल सकती है क्या? उदयपुर जाने वाली बस गई हट। ठीक है भाई साहब, भाई वो उदयपुर जाने वाली बस तो गई। ऐसे पूछो वास्तव में गई क्या? भाई तो वास्तव में गई क्या? जी वास्तव में गई। ऐसे पूछो पूरी गई क्या? वो तो पूरी। अबे तेरी तो इधर आ तू। ज्यादा नहीं जी तेरी पकौड़ी। बाबू मैं कोई पकौड़े बेचने थोड़ी आया हूँ। तो क्या करना है फिर? मैं तो मैसेज देने आया हूँ। मैसेज देना? हाँ। क्या मैसेज देना भाई? वो जो सामने खंबे के सारे खड़ा है सारा लेके। कहाँ पे? वो सामने खंबे के देखो ना यार। वो हाँ। क्या कह रहा है वो? उसने पूछवाया कि उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई क्या? अरे मेरे को क्या पता है, बाहर गया। ये कोई नौकरी है? मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ। सर 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 सर। क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? ये लीजिए सर, ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए। क्या है? ये सर मेरा इस्तीफा। अरे लेकिन दफ्तर के कुछ कायदे कानून होते हैं। जी कायदे कानून क्या होते हैं मैं कुछ नहीं जानता, कायदे वायदे और कानून कानून तुम्हें मैं तो चार- जानता हूँ, ये मेरा इस्तीफा है। अरे भैया इस्तीफे के साथ चार्ज देना पड़ता है। चार्ज देना पड़ता है? हाँ। यहाँ भी? हाँ। कितना चाहिए बोलो, क्या चाहिए बोलो। अरे रे, अरे ये वाला चार्ज नहीं, तो हैंडिंग ओवर नोट में लिखना पड़ेगा तुम्हें कि उदयपुर वाली ट्रेन गई क्या? हाँ गई।
तो भाई ये थी उदयपुर की ट्रेन। इसके लेखक थे तपन भट्ट, निर्देशिका थी लता गुप्ता। आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। तो पहुंची उदयपुर की ट्रेन जो है चल पड़ी किसी तरह से। तो इस तरीके की झलकी है कि हम पूरा आनंद ले सकते हैं इसका, और इसी तरह से हम चाहते हैं कि आप पूरी अपनी जिंदगी में यूं ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, और इस बात की परवाह ना करें कि कौन क्या कह रहा है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचें और अपने विचार रखें, सोचें कि क्या ये सही है। मतलब कहने का मतलब ये कि एक तराजू पर तोले कि क्या सही है और क्या नहीं है। बिल्कुल। जो हमें लगे कि हाँ ये ठीक है। और कहते हैं ना कि सबकी बात सुनना चाहिए लेकिन करना अपने मन की चाहिए, है ना। यानी हमारा दिल इस बात की गवाही दे कि हाँ ये ठीक है तो ये ठीक बहुत है। महत्वपूर्ण है जो कहा ना कि दिल किस बात की गवाही दे रहा है। वैसे तो कभी कभी हम गलत भी सोच सकते हैं, लेकिन एक फिर भी हमें पता है कि समाज में जो नियम है, तरीके हैं, वो सबको पता है। तो आप ये समझें कि सामान्य तौर पर इस समय इस काम के लिए क्या करना है, न कि ये सोचें कि फला क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जैसे अब बेटी की ही बात होती है या बेटे की बात है। अब जैसे बेटियां हैं, कुछ खास कोर्स करना चाह रही हैं, कुछ खास तरीके की पढ़ाई पढ़ना चाह रही हैं, कुछ आगे की पढ़ाई पढ़ना चाह रही हैं और नहीं विवाह करने की उनकी इच्छा है। तो अब ये सिर्फ कि अरे अरे 27 साल की हमारी बेटी हो गई, लोग क्या कहेंगे कि अभी तक बेटी को घर पे बिठा के रखा है ना। हाँ, लोगों के कहने की हम ज्यादा परवाह करते बजाय इसके कि हमारी जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे अभी उस बच्ची का जैसे कुछ करने का मन है, ठीक है, 1-2 वर्ष वो और चाहती है, किसी खास और उसकी रुचि है और उसमें योग्यता भी है, तो आप उसको पढ़ने दीजिए, मौका दीजिए। पता नहीं विवाह के बाद कहाँ कैसे जाएगी, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि अच्छे ढंग से घर भी जाएगी, बहुत अच्छी तरह से रहेगी, लेकिन फिर भी अभी चाह रही है कि उसकी जो पढ़ाई है या कुछ भी वो करना चाह रही है उसमें कोई व्यवधान ना आए या कोई ऐसा उसकी दिशा ना बदले। तो कृपया इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे कि अरे 30 साल का बेटा हो गया, नौकरी नहीं लगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो रोजमर्रा में हम सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये तो बच्चों की पढ़ाई की बात हो गई रेणु जी, लेकिन अगर हम घर में घर की बात करें तो कई चीजें ऐसी होती है घर में जो आप केवल दिखावे के लिए लाते हैं। हाँ। कि हम हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे उनके यहाँ तो ये चीज है, हमारे यहाँ तो है ही हाँ, स्मार्ट टीवी नहीं रखा अभी तक और हमारे यहाँ गाड़ी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल। तो दिखावे के लिए हम वो भी कर लेते, जबकि हमें पता है कि हमारी आमदनी कितनी है और हमें कितना खर्च करना है। दोनों बातें हैं, आमदनी कितनी है, खर्च कितना करना है, जरूरत हमारी क्या है। हाँ। अभी जैसे कि आपके पास सामान्य गाड़ी से आप काम चला सकते हैं, जिसको कहते हैं कि अगर हम सामान्य तौर पर देखा जाए 5 लाख वाली जो आती है, उससे भी हम काम चला सकते हैं। भाई 4 दरवाजे हैं, उसमें छत है, 4 पहिए लगे हैं, जो चाहिए मतलब बारिश से बचाए, आपको धूप से बचाए, कर सकते हैं। नहीं जी, कभी कभी लोग कहते हैं नहीं उससे बड़ी वाली लो, SUV गाड़ी लो, तुम्हारे सारे मित्रों के पास है, सबकी आमदनी बराबर है, तो तुम क्यों नहीं उतना खर्च कर रहे हो। तो ये जो बात होती है ना, वो हाँ, वाकई ये बड़ी खतरनाक बात है। खतरनाक, हमें तो बड़ी मजेदार लगती है। दोनों ही चीजें ना, मजेदार भी है और खतरनाक भी है। मजेदार उनके लिए जो करता परवाह नहीं करते इसकी, है उनके ना? लिए है, और खतरनाक हमारे अपने लिए होती है जिनकी ऐसी सोच होती है, उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कहने का मतलब यही है कि आप उसको मजेदार समझ के छोड़ दें कि भाई क्या बात है, ठीक है, यही समझे कि 4 पहिया है, दरवाजे बंद होते हैं, आप सुरक्षित हैं, बच्चों को बारिश नहीं लगेगी, बहुत सर्दी नहीं लगेगी और धूप नहीं लगेगी। इन सब से बचत के लिए हम कार चाहते हैं, उसकी गति अच्छी होगी। ये सारी चीजें अगर पूरी कर रही है तो ठीक है, उसमें क्या दिखावेबाजी करना, हाँ, है ना? और हमें अपनी जरूरतों का ख्याल करना चाहिए। और जैसा कि आप शुरुआत में लड़की की पढ़ाई के बारे में कि शादी नहीं हुई ऐसा कहेंगे, लेकिन जब लड़कियां विद्रोह कर देती हैं कि नहीं मुझे शादी नहीं करना, मुझे अभी पढ़ाई करना है, अपने करियर की तरफ ध्यान देना है, करियर बनाना है, तो उस समय हालांकि वो परिस्थितियां बड़ी कठिन होती है, लेकिन एक बार जब वो स्टेप ले लेती है ये और समाज से, परिवार से लड़ाई करके, पढ़ाई करके जब करियर बना लेती है, तो कई बार हमने देखा कि इतने बड़े बड़े ओहदों पर जाकर के वो लड़कियां बैठ जाती है कि वो सब लोग जो बोलने वाले होते हैं ना, उनकी मुंह बंद हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा भी होता है। और बिल्कुल सही बात है। और कभी कभी तो सच में ये लगता है कि फिर लगता है कि अगर सचमुच इसको हम रोक लेते तो जो ये समाज को दे रही है, पहली बात तो जो वो खुद उसकी जो उपलब्धि है वो हम रोकते। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आगे बढ़ जाते हैं जो समाज को बहुत कुछ देते हैं। हाँ। तब लगता है कि अरे अगर हम इसको रोकते तो इतने लोग जो इससे सुविधा उठा रहे हैं, या कभी कभी समाज सेवी बन जाते हैं बच्चे, तो कितना वंचित रहते हैं। या कोई अच्छा डॉक्टर बन जाता है तो लगता है अरे इतने मरीजों का इलाज अच्छे से कर रही है बेटी हो या बेटा, अरे
कैसे हाँ, होता अगर हम इसको ये न बनने देते। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं, उसमें एक छोटी सी बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं मंजू, वो लगता है कि बता देते हैं। हाँ, है ना, बताइए। जैसे कि सुना सभी ने होगा कि जैसे एक घोड़ा था, हाँ। और किसी के पास था, तो वो पिता और बेटा साथ में जा रहे थे और घोड़े को हाथ में ऐसे पकड़ के और चल रहे थे। भाई बड़ा उनका पसंदीदा घोड़ा था और चले जा रहे थे। अभी लोगों ने थोड़ा खिलखिलाना शुरू किया, खिखी करने लगे लोग। बोले क्यों, क्या हो गया, लोग क्यों हंस रहे हैं? बेटे ने पूछा पिताजी से, लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले अरे कितने बेवकूफ है, अरे घोड़ा है, ये नहीं कि उस पर बैठ के चले, क्यों पैदल चल रहे हैं? तो बेटे ने कहा फिर पापा जी बैठ जाते हैं ना पिताजी। तो दोनों लोग बैठ गए। अब बैठ के फिर चलने लगे। थोड़ी दूर चले तो फिर लोग हंस रहे हैं आजू बाजू। बोले अब पिताजी अब लोग क्यों हंस रहे हैं? तो फिर उन्होंने थोड़ा कान लगाया, बोले अरे लोग कह रहे हैं कि बताओ जरा सा, जानवर के ऊपर जरा भी दया नहीं आ रही है। पिता और बेटा दोनों बैठ गए। तो फिर बेटे ने पिताजी की तरफ देखा, तो फिर पिताजी अब क्या करें? तो बोले बेटा ऐसा करते हैं कि मैं उतर जाता हूँ, तुम छोटे हो, बेटे हो मेरे। भाई पिता ने प्यार से कहा कि तुम बैठ के इस पर चलो, हम नीचे से चलते हैं। अच्छा, चलने लगे। फिर वही हुआ, थोड़ी देर बाद फिर लोग ऐसे ऐसे मतलब कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। फिर पिता ने कान लगाया, तो पिताजी ने बोला कि देखो बेटा, ऐसा है कि लोग ये कह रहे हैं कि बेटे को देखो जरा भी शर्म नहीं आती, पिता पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े पर बैठा है। हाँ। अच्छा, तो फिर बेटे ने कहा पिताजी ऐसा करते हैं, आप बैठ जाइए, मैं उतर जाता हूँ। आप बैठ गए। बेटा नीचे उतर गया, आदर भाव, उसको लगा कि लोग ऐसे कह रहे हैं तो यही ठीक होगा। तो फिर बेटा नीचे उतर गया, पिता बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर वही फुसफुसाहट शुरू हो गई। और फिर इन लोगों ने सुना कि कह रहे हैं कि देखो जरा सा, पिता को जरा भी दया नहीं आ रही है, बच्चा पैदल चल रहा है, पिता घोड़े पर बैठा हुआ चल रहा है। तो भाई ये स्थिति ऐसी है, अगर आप घोड़े पर बैठेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, आप उतर जाएंगे तो मजाक बनाएंगे, बेटे को बैठाएंगे तो भी बातें होंगी, और पिता बैठेगा तो भी बातें कुल होंगी। मिलाकर कहने की बात ये है कि हर परिस्थिति में जिन लोगों को कुछ कहना है वो कहेंगे, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को देखें कि वहाँ क्या उचित है और क्या अनुचित है। अनुचित है, क्या जरूरी है, वो सब करें। और इस वक्त जरूरत की अगर बात होती है तो इस वक्त गीत बहुत जरूरी है। सजन संग का है निहाल गा, निहाल गा कि हम पछताए जहाँ मुस्कुराए, जहाँ मुस्कुराए। सजन संग का है निहाल गा। निस दिन सताए सैया, मुझको जलाए सैया, बैरी सौतनिया को गरवा लगाए सैया। खुदी हो टुकड़ा न जाने, टुकड़ा न जाने, न जाने रसिया छलिया हो। सजन संग का है निहाल गा, निहाल गा कि हम पछताए जहाँ मुस्कुराए, जहाँ मुस्कुराए। सजन संग का है निहाल गा। नटखट रंगीला ऐसा लागे कन्हैया जैसा,
प्यारा सा नमक की जब है तो हमारे शरीर में शक्कर, नमक और देर में साफ जिन चीजों को वो मुंह में डालने की संभावना है, जैसे उनके खिलौने हो गए या और चीज लगता है कि बच्चों को बड़ी पसंद है, वो मुंह में डालते हैं, तो उन चीजों को बिल्कुल साफ सुथरी धो के दिन में कम से कम 2 बार तो उन्हें अच्छी तरह से धो साफ कर लें, ताकि अगर वो मुंह में भी डाले तो उन गंदगी उनके पेट में ना जाए। हाँ, बिल्कुल। और कुछ ऐसे खिलौने भी अब आते हैं, उनको आप रख सकती हैं। वही बच्चों के लिए जैसे कि ना इन सब चीजों को भी जाए तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको डॉक्टर के पास तो ले ही जाना है, लेकिन आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि हम सोचते हैं कि भाई डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़े तो अच्छा है। तो सबसे पहले तो उनके शरीर में पानी की और नमक की और शक्कर की कमी ना होने दे, इसके लिए एक छोटा सा घोल है जो आप घर पर ही बना सकते हैं। बस थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक डालिए, 1 चुटकी शक्कर डालिए और चाहे तो 1-2 बूंद नींबू के रस की भी उसमें डाल दीजिए, अगर बच्चा पसंद करे तो, है ना। और वो बार बार बच्चे को पिलाते रहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पानी उबला हुआ हो, और बच्चे को अगर दस्त लग गया है तो पानी उबला हुआ ही दें, क्योंकि पानी उबला हुआ जो रहता है एक तो साफ रहता है, दूसरा हल्का हो जाता है। अगर आपका बच्चा 7-8 महीने का है, उससे भी थोड़ा उम्र है उसकी, जाहिर है उसी समय दांत भी निकलता है, नहीं भी निकल रहा है वैसे भी अगर पतले दस्त हो रहे हैं तो आप ये सारी चीजें आप जितना वो पी सकता है देते रहें बार बार। और ये कतई ना सोचें कि पानी तो अपने आप निकल रहा है तो फिर और पानी ना दें, नहीं, पानी की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से ज्यादा तबीयत खराब होने की संभावना रहती है। और पानी की अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाए ना रेणु जी, तो ये खतरनाक भी हो सकता है, तो ऐसी परिस्थितियां ना आए तो बेहतर होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और, जहां तक साफ सफाई की सारी बातें हम कर रहे हैं, स्तनपान करने वाली जो कराती हैं महिलाएं, वो भी याद रखें हमारी बहनें कि किस तरह से अपनी साफ सफाई रखनी है, बच्चे की साफ सफाई रखनी है। और उसके साथ साथ अगर बच्चा बोतल से दूध पीता है तो सारी जो बोतलें हैं उनको हर बार उबालें। ये ना सोचे कि एक बार पी लिया तो उस पर सिर्फ गर्म पानी से धो दें और हम पिला दें, नहीं, कोशिश करें कि उसको हर बार उबालें तभी उसमें दूध दें। दूध अगर उसने पी लिया, बच्चे ने उसे छोड़ दिया है, तो उसको तुरंत साफ करें, क्योंकि फिर उसके बाद उसमें बदबू वगैरह न रह जाए। निप्पल अगर पुरानी हो गई है उसको भी फेंक दें, नई खरीद लें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाँ, और दिन भर में एक बार तो उन बोतलों को उबालना ही है, ये तो आप नियम ही बना लीजिए। और जैसे ही थोड़ी सी बोतल पुरानी हो जाती है उसे बदलना भी चाहिए। निप्पल के साथ साथ बोतलें भी बदल लें, क्योंकि उसके ढक्कन में जो दरारें होती हैं उसमें दूध रह जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें देखनी होंगी। हम ब्रश से साफ तो जरूर करते हैं लेकिन फिर भी रह जाती है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक
प्लास्टिक की होती हैं उसमें चीजें, तो ये सब ख्याल रखें। हाँ, ये तो बच्चों में होने वाले डायरिया की बात, लेकिन जब बारिश का सीजन आता है, नया पानी आता है ना रेणु जी, तो कई बार बड़ों को भी सूट नहीं होता है, हाँ। या फिर कई बार वो बाहर का पानी पी लेते हैं, तो भी ये जो है मुश्किल सामने आती है। तो बड़ों के लिए भी यही बात लागू होती है कि साफ सफाई का ध्यान रखें और बारिश के दिनों में उबला हुआ पानी पिए। जिनको हाँ। खास तौर पर जिनकी आंतें कमजोर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका वीक होता है, तो उनको कोई भी नई चीज हजम नहीं होती है, पचती नहीं, या थोड़ी सी भी गंदगी अगर पेट में चली जाए तो तुरंत उल्टी दस्त शुरू हो जाते हाँ, हैं पेट उन्हें। कुछ लोगों का जैसे कहते ही है ना कि पेट कमजोर होता है, जैसे आमतौर हाँ। पे किसी को सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता है, किसी का पेट जल्दी खराब होता है, तो ये सारी चीजें तो हैं ही। लेकिन बच्चों को तो आमतौर पे ये डायरिया की जो समस्या है वो हो ही जाती है और ये घातक है। तो हमारा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि आप घबराएं नहीं, लेकिन हाँ, इस वक्त डॉक्टर के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, उन सब चीजों का ख्याल रखें और बच्चों को देते रहें, और उनके पानी का बहुत ख्याल रखें, पानी बार बार पिलाएं, और हम भी समय का बहुत ख्याल रखते हैं, है ना? बिल्कुल ख्याल रखते हैं, और इसीलिए तो हम देख रहे हैं घड़ी की तरफ, और घड़ी ने हमें इशारा कर दिया है कि बस भाई अब इस कार्यक्रम को आज के लिए विराम दीजिए। तो अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।